हर हर महादेव। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कहा जाता है कि सावन के महीने में शिव पुराण की कथाएं सुनने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। तो आज से मैं आपको इस चैनल पर भगवान शिव के सभी 12 अवतारों की कथा सुनाने वाली हूँ। इसके लिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय भी जरूर लिखिएगा। तो आइए सुनते हैं भगवान शिव के अवतार माने जाने वाले वीरभद्र की कथा। शिव पुराण में ऐसा वर्णित है कि भगवान शिव का आदेश मानने के लिए और उनकी सुरक्षा करने के लिए उनके गण सदैव तत्पर रहते हैं। भगवान शिव के गणों को भगवान शिव का ही अवतार माना जाता है। सबसे पहले भगवान शिव के गणों में नंबर आता है भैरव का, उसके बाद नंदी का नंबर आता है और फिर नंबर आता है वीरभद्र का। भगवान शिव के मंदिर में उनके कोतवाल यानी कि रक्षक के रूप में नंदी बैल की भी स्थापना की जाती है। भगवान शिव के प्रमुख गण थे भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिस, नंदी, श्रृंगी, भृगरीटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय। इसके अलावा पिशाच, दैत्य और नाग नागिन पशुओं को भी शिव का ही गण माना जाता है ये सभी गण धरती और ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं और प्रत्येक मनुष्य आत्मा आदि की खोज खबर भी रखते हैं। भगवान शिव को वीरभद्र का अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में पुराणों में जो कथा प्रचलित है वो इस प्रकार है। शिव जी के ससुर दक्ष प्रजापति ने एक बार एक विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया जिसमें सभी ऋषि, मुनि, देवी और देवताओं को भी आमंत्रित किया गया था। राजा दक्ष ने अपने यहाँ होने वाले महान यज्ञ के आयोजन में सभी को आमंत्रित किया था सिवाय भगवान शिव के और माता सती के। उन्होंने जानबूझकर ही माता सती और भगवान शिव को अपने यहाँ आमंत्रित नहीं किया था। लेकिन जब देवी सती को अपने पिता के यहाँ होने वाले यज्ञ के बारे में पता चला तो वे भगवान शिव की इच्छा के विरुद्ध अपने पिता के यहाँ यज्ञ के आयोजन में सम्मिलित होने के लिए चली गई। पिता का यज्ञ समझकर देवी सती बिना बुलाए ही वहां पहुंच गई, किंतु जब उन्होंने वहां जाकर देखा कि न तो उनके पति का यज्ञ भाग ही निकाला गया है और न ही उनका स्वयं सत्कार किया गया, बल्कि उनके पिता ने तो उनकी ओर देखा तक नहीं। इस प्रकार अपना और अपने पति का घोर अपमान देखकर देवी सती ने यज्ञ के भीतर ही कूदकर आत्मदाह कर लिया। ये सब देखकर वहां हाहाकार मच गया और भगवान शंकर को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने दक्ष और उसकी सेना को वहां उपस्थित सभी सलाहकारों को दंड देने के लिए अपनी जटा से वीरभद्र नाम का एक गण उत्पन्न किया। इस प्रकार भगवान शिव की आज्ञा पाकर वीरभद्र तुरंत राजा दक्ष के यहाँ होने वाले यज्ञ के आयोजन में पहुंच गया। वहां जाते ही उसने वहां की भूमि को रक्त से लाल कर दिया और बाद में राजा दक्ष को पकड़कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार वीरभद्र वहां उत्पात मचाता ही रहा। बाद में ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान फिर कैलाश पर्वत पर गए और महादेव से विनय कर कर कहने लगे कि अपने क्रोध को शांत कीजिए। तब राजा दक्ष को जीवन देकर यज्ञ को संपन्न करने का भी निवेदन उन्होंने किया। बहुत निवेदन करने के बाद आखिरकार भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और राजा दक्ष के धड़ को बकरे के सिर से जोड़कर उसे फिर से जीवन दान दे दिया, जिसके बाद ही यज्ञ का आयोजन पूरा हो पाया। तभी से भगवान शिव के अवतार माने जाने वाले वीरभद्र की भी पूजा की जाती है। भगवान शिव के गण वीरभद्र की दक्षिण भारत में भगवान शिव की तरह ही विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भक्तजनों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।